हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स, इंडियन पिनल कोड। ये बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका सिलेबस रहने वाला है जो हम इस वीडियो सीरीज में सारा कवर करेंगे। आज हम कुछ टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप जुडिशरी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप हमारे देश में लॉज क्या है क्राइम पर बने हुए उसके बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं कि क्या क्या लॉज हमारे देश में बनी है, जो उस पर जो जिस पर पूरा इंडियन पेनल कोड लिखा गया है, तो ये इस वीडियो सीरीज में हम सारा इंडियन पेनल कोड कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट क्या है इसका? इसमें जो हम आज टॉपिक्स कवर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये हम आज के यूनिट में इस वीडियो में कवर करेंगे। इस इस यूनिट में बाकी टॉपिक्स जो हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Concept and definition of crime. Unlike torts, crime is not just a wrong against an individual, but is also a wrong committed against a society or a public wrong, and it includes acts like murder, rape, theft, to mention a few. कहता है जैसे टॉर्ट जब वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ होता है, जो क्राइम है दैट इज नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल बट इज ऑल्सो अगेंस्ट सोसाइटी और एक कंट्री और एक पब्लिक, जैसे मर्डर होना, रेप होना, यहाँ डकैतियां होना, चोरियां होना। कंडक्ट दैट इज लॉफुल, कहते हैं कुछ ऐसा कोई भी ऐसे कंडक्ट्स होते हैं जो किसी कंट्री में लॉफुल है ले, लेकिन किसी और कंट्री में वो क्रिमिनल कंडक्ट है। एन एक्टिविटी दैट अमाउंट्स टू अ ट्रिवियल इन्फ्रैक्शन इन वन जुरिस्डिक्शन, कहता है कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो छोटा सा क्राइम है या छोटा मोटा फाइन किसी जुरिस्डिक्शन में आपको उसे मिल सकता है, लेकिन वही क्राइम एक सीरियस एक्ट हो सकता है किसी और कंट्री में। चेंजिंग टाइम्स एंड सोशल एटीट्यूड्स में लीड टू चेंजेस, कहता है विद टाइम के चेंज होने से और सोशल एटीट्यूड जैसे हमारी सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं, तो क्रिमिनल लॉ में भी चेंजेस आए हैं। जो बिहेवियर पहले क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता था, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, abortion once prohibited except in the most unusual circumstances is now lawful। कहते हैं जैसे abortion पहले क्या था, प्रोहिबिटेड था कि बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन अब ये लॉफुल करा गया है किसी सर्टन केसेस में। ये काफी कंट्रीज में लॉफुल है, हमारे देश में अभी भी ये अनलॉफुल है। एज इज होमोसेक्सुअल बिहेवियर इन प्राइवेट बिटवीन कंसल्टिंग एडल्ट्स, कहता है जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर है वो होमोसेक्सुअलिटी बहुत कंट्रीज में लॉफुल है और पहले प्रोहिबिटेड थी। हमारे देश में भी इसको लॉफुल माना गया है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अभी भी ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है और अगर उनको पता लग जाए तो उस बंदे की मौत हो जाती है, उसको मार देते हैं। Once criminals, सुसाइड एंड अटेम्प्टेड सुसाइड हैव बीन रिमूव्ड। हाँ, जैसे कहता है सुसाइड और जो अटेम्प्टेड सुसाइड है पहले एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, अब ये बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। डेफिनेशन क्या है? क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज का डिफरेंट परसेप्शन है किसी एक्टिविटी को देखने के लिए, इसलिए हमारे देश में क्राइम की डेफिनेशन क्या है? एन एक्ट और एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ या प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। जो उसने भी जिस आईपीसी में जो भी एक्टिविटी प्रोहिबिट है, दैट इज क्राइम। क्राइम क्या है? इज एन इंटेंशनल एक्ट in violation of the criminal law, statutory and case law, committed without defense or excuse and penalized by the state as felony। कहता है कोई भी एक्ट जो वायलेशन हो किसी स्टैचुटरी लॉ का या किसी केस लॉ का और जिसको करा जाए विद इंटेंशन, कि इंटेंशन के साथ किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना, वही अपराध है और वही दुष्कर्म है। क्राइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? कहता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एक सेटिस्फैक्टरी कॉमन डेफिनेशन नहीं है क्राइम की, इसीलिए जो इंडियन पेनल कोड ने इस क्राइम के बदले
ऑफेंस वर्ड यूज किया है। वो सेक्शन 40 कहता है कि ऑफेंस जो है वो पनिशेबल बाई कोड है। पनिश जो भी कोड लिखा गया आईपीसी में उसमें पनिशेबल है। एन ऑफेंस टेक्स प्लेस टू, दो केसेस में ऑफेंस होता है ये, बाय कमीशन और बाय ओमिशन। मतलब यहाँ तो करा जाए इंटेंशनली या गलती से हो जाए। जैसे कोई गाड़ी चालक कार चला रहा है, अचानक से एक आदमी आ जाए और उससे वो टकरा जाए और उस आदमी की मौत हो जाए, तो उस पर्सन की इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, गलती से हो गया, बट इट्स ऑल्सो ए क्राइम क्योंकि वो बंदा मर गया। When a crime is done, any member of the public can institute proceedings against the person accused of offense। ऑनलाइन एक्शन कहता है जब क्राइम होता है तो कोई भी पब्लिक का बंदा उस एक्यूज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। सिर्फ एक्सेप्शंस क्या है इसमें, मैट्रिमोनी, डॉवरी केसेस और डिफेमेशन। इसमें जो जिसके साथ जो विक्टिम है उसी को ही केस फाइल करना। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी और की डिफेमेशन कर दी और कोई दूसरा बंदा उसके खिलाफ केस फाइल कर दे, भाई वो तो मेरा, मैं तो उसको पसंद करता हूँ, या मेरा वो आइडल है, वो मेरे टीचर हैं, या मेरे पेरेंट हैं, या वो मेरे फेवरेट फिल्म स्टार है, तो उसकी डिफेमेशन कर दी। नहीं, डिफेमेशन, डाउरी और मैट्रिमोनियल केसेस में वो जो विक्टिम है उसी को ही केस फाइल करना पड़ता है, उसके बदले कोई और फाइल नहीं कर सकता। अब एलिमेंट्स क्या हैं, किस चीजों से क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। पहला, ह्यूमन बीइंग, इंसान दोबारा किया होना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई एनिमल भी किसी को मारता था तो उसको भी सज़ा मिलती थी, उसको भी एनिमल को मार दिया जाता था। लेकिन अब ये माना गया है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो कोई क्राइम शुरू कर कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए कि इंसान के द्वारा किया हुआ। सेकंड, मेंजरिया, स्टेट ऑफ रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ उसको दूसरे को चोट पहुंचानी है, दैट इज द ओनली इट विल कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। एक्ट सरिया, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। इंजरी मतलब एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट के बाद जिस पर्सन के खिलाफ वो रॉन्गफुल एक्ट किया गया हो उसको इंजरी हुई होनी चाहिए। ये इसके एलिमेंट्स है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग, जैसे पहले कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इट मस्ट बी कमिटेड बाय ए ह्यूमन। अगर एनिमल ने कमिट करा है तो उसका जो ओनर है उसके खिलाफ सिविल और टोटियस लाइबिलिटी बनती है। जैसे किसी के डॉग ने किसी राह चलते आदमी को काट दिया तो उस डॉग का जो ओनर है उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं फाइल किया जा सकता, उसके सिविल और टोटियस लाइबिलिटी बनती है। मेन जरिए रॉन्गफुल इंटेंशन, कहता है रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए। जो पर्सन क्राइम करता है उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी बनती है जब उसका माइंड गिल्टी हो, चाहता हो कि वो अगले बंदे को चोट पहुंचाना है, उसको मारना चाह रहा हो। इलस्ट्रेशन क्या है, a blacksmith is seized by a gang of robbers and he is forced to break the doors of a house for robbery to enter and the robbers committed a robbery। मतलब चोरों ने क्या कर दिया कि किसी ब्लैक स्मिथ को अगवा कर लिया, उसको किडनैप कर लिया, उसको बोला कि भाई इस घर के दरवाजा तोड़ दे। उसने बेचारे ने उनके डर के मारे वो दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे, उन्होंने रॉबरी कर ली, लूट लिया उस घर को। तो यहाँ पर उन चोरों के खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती क्योंकि उनकी इंटेंशन जो थी वो रॉन्गफुल थी, उन्होंने उसको इसीलिए पकड़ के लाए ताकि वो उनके लिए वो काम कर सके। क्राइम इज डन विद ए क्रिमिनल इंटेंशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उस रॉन्गफुल एक्ट के पीछे रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए। इसका लीगल मैक्सिमम क्या है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये इसका लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक उसके जो माइंड है, माइंड को भी लीगली ब्लेम ना करा जाए कि भैया इसकी इंटेंशन थी रॉन्ग, इसीलिए एक्ट रॉन्ग हुआ है। एक्ट स्त्रिया सेकंड, पहले रॉन्गफुल इंटेंशन थी, अब रॉन्गफुल एक्ट है। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला ह्यूमन कॉन्डक्ट और एक्टिविटी होनी चाहिए, सेकंड जो एक्ट हो रहा है वो आईपीसी द्वारा प्रोहिबिटेड होना चाहिए। जैसे ए ने बी को राइफल से गोली मारकर गोली मारी और बी मर गया। ए का क्या था, रॉन्गफुल इंटेंशन था इसीलिए उसने बंदूक उठाई और उसने फिर गोली चला भी दी, रॉन्गफुल एक्ट करा और बी बेचारा मर गया। ए फिजिकल एक्ट दैट अट्रैक्ट्स क्रिमिनल सैंक्शन, ऐसा होना चाहिए कोई एक्ट
जो क्रिमिनल सैंक्शंस को प्रोसीड करवाए। Actors is sometimes called the external element or the objective element of a crime। ये एक लैटिन टर्म है। एक्टस रिया का क्या मतलब है? गिल्टी एक्ट। अच्छा, विच वन प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन कॉम्बिनेशन विद द मेंस रिया के साथ ही ये प्रूव होना चाहिए, और ये जैसे ही जब ये रिलेटेड होंगे या कनकरेंट होंगे तभी ही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। फोर्थ एलिमेंट क्या है? इंजरी। इंजरी हुई होनी चाहिए उस रॉन्गफुल एक्ट के बाद, एंड शुड बी प्रोहिबिटेड अंडर और एग्जिस्टिंग लॉ के जो आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, तब ताकि उससे कुछ पनिशमेंट कैरी हो सके, कोई पनिशेबल कोई ऑफेंस होना चाहिए, तभी सारा का सारा ये चार एलिमेंट मिलकर एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्राइम के स्टेजेस क्या हैं? तो जनरल वे में क्राइम की ना 6 स्टेजेस है। पहला, कंसीविंग द आइडिया ऑफ परफॉर्मिंग ए लीगली डिफाइंड हार्म। एक आइडिया सोचना, वो आइडिया जिससे किसी को हार्म पहुंचे, किसी का नुकसान पहुंचे। सेकंड, डिलिब्रेशन, विवेचना करना, विचार करना। अच्छा, सोच हार्म हार्म करें तो कैसे करें? मार कर मारें, उसको इंजरी पहुंचाएं, पीटें, या मारें तो कैसे मारें? थर्ड, इंटेंशन, इंटेंशन फॉर्म हो जाए, हाँ आप तो उसको मारना ही मारना। फोर्थ, प्रिपरेशन, अब कैसे मारना है उसके खिलाफ चीजें इकट्ठी करें। अगर बंदूक से मारना तो गन गन ले लेगा, अगर चाकू से मारना चाकू अरेंज करेगा। फिर फिफ्थ, अटेम्प्ट, फिर कोशिश करना। और सिक्स, एक्चुअल कमीशन, ऑफेंस को एक्चुअल कमेंस करना, उसको बंदे को मार देना। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंसीविंग द आइडिया ऑफ performing a legally defined harm, it is immaterial whether the person conceiving such an idea knows that it is illegal to perform it. At this stage, there is no action taken to harm anybody, and it is not a crime merely thinking of doing harmful activity, because the person thinking it may not even want to actually do it. For example, merely thinking thousands of people instantly is not a crime। कहता सिर्फ सोचना क्राइम नहीं है, इस स्टेज पर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। कोई ये सोचे कि मैं हजारों लोगों को मारूं, तो सोचना, क्योंकि इंसान जो है कुछ भी सोच सकता है, इसलिए सोचना इज नॉट ए क्राइम, यहाँ पर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। Deliberation. At this stage, a person consolidates his devious ideas and identifies ways of doing it. Again, there is no action taken and there is no harm done to anybody, nor is there any intention to cause injury to anybody. कहता है यहाँ पर डिलिबरेशन क्या है कि अब बंदा सोच रहा है कि कैसे मारूं। जैसे एक सपोज करिए, एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत लड़ाई होती है। हस्बैंड जो है कि वो अल्कोहल या दारू पी कर घर आता है और वाइफ को पीटता है, बहुत मारता है। अब वाइफ सोच रही है कि यार मैं ऐसे पीछे छुड़ाऊं और मैं इसको मार दूं। वो डिलिबरेशन कर रही है। पहला क्या था, सपोज करो वो कंसीव करती है आइडिया कि मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं, कैसे पीछे चढ़ाऊं इससे। यहाँ पर वो कंसीव कर रही है, आइडिया सोच रही है, तो यहाँ पर भी वो लीगली हार्म नहीं कर रही है हस्बैंड को। हस्बैंड इस बिना पर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकता है, क्योंकि वो तो बस सोच रही है, उसने तो उसको बोला भी नहीं। सेकेंड स्टेज ऑफ डिलिबरेशन है, अब वो सोच रही है कि हाँ इसको कैसे मारूं, इसको मैं जहर दे के मारूं, इसको मैं गला घोट के मारूं। अगर वो यहाँ पर यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचना और उसके में उस पर विचार करना इज नॉट ए क्राइम, इज नॉट ए क्राइम, यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। थर्ड, इंटेंशन। अब उस लेडी ने इंटेंशन उसने फॉर्म कर लिया कि हाँ इसको मार ही दूं। यहाँ पर क्या है, दिस ये सिग्निफिकेंट स्टेज है, क्योंकि यहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। क्यों? जो क्रिमिनल है वो उसने अपना माइंड वो मेकअप कर लेता है कि उसको अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करना, उस बंदे को मारना है। लेकिन यहाँ पर भी वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ इंटेंशन ही बनाया, उसने मैनिफेस्ट तो नहीं करा, उसने उस इंटेंशन काम करना चालू नहीं करा है। और फर्दर देयर इज नो वे टू प्रूव एन इंटेंशन। इस बिना पर भी अगर सपोज कर उस हस्बैंड वो फॉर्म केस लेकर जाता है कोर्ट में कि भाई ये मुझे मारना चाहते, मुझे बचाओ, तो उस क्योंकि वो इंटेंशन प्रूव नहीं करी जा सकती, क्योंकि इंसान तो कुछ भी सोच सकता है, इसलिए ये क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंशन टू किल एनिमल, कोई हम सोचे किसी को मार दें, ये क्राइम नहीं है, लेकिन ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि यहीं से ही क्राइम की शुरुआत होती है। फोर्थ इज प्रिपरेशन। इस स्टेज में जो क्रिमिनल है वो प्रिपरेशन करता है कि मैं अब इसको बंदे को मारूं। सपोज करिए फिजिकली चीजें वो अरेंज करता है।
जैसे प्रिपरेशन कंसिडर अरेंजिंग और बिल्डिंग थिंग्स दैट आर नीडेड टू कमिट क्राइम, फॉर एग्जांपल परचेजिंग पॉइंट। हाँ, इसी हम हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल लेते हैं। अभी अगर वाइफ सोचते, पहले तो उसने सोचा कि इंटेंशन फॉर्म कर ली कि हाँ मारना है, फिर वो जाकर मार्केट से पॉइजन लेकर आती है, अपने हस्बैंड को खिलाकर मार देगी। लेकिन हाउएवर इट इज पॉसिबल फॉर द पर्सन, यहाँ लेकिन यहाँ पर भी अगर चाहे तो वो एक क्रिमिनल जो है वो अपने इस इंटेंशन को अबेंडन कर सकता है, छोड़ सकता है, यार चलो छोड़, नहीं मारता हूँ, फालतू में केस हो जाएगा, फंस जाऊंगी, नहीं मारती हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोला जा सकता है कि भैया मैंने तो जहर इसलिए लाया था क्योंकि चूहे मारने थे, तो यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल करी जा सकती। कोई चाकू ले ले, कोई जहर खरीद ले, तो वो उसके पास रीजन है, बोल सकता है कि भाई मैंने सब्जी काटने के लिए चाकू लाया, या मैंने तो जहर जो लाया वो चूहे मारने के लिए लाया। तो यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहला, अगर आप आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं और देश के खिलाफ आप विद्रोह करना चाहते हैं, तो इन प्रिपरेशन भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होती है। यहाँ पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो सकती हैं। ये सेक्शन 122 बोलता है पीसी का। 126 क्या कहता है कि अगर आप लूटपाट के इरादे से, लूटपाट के इरादे से आप चाहते हैं कि या मैं लूटपाट करूं और किसी, और इसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। दूसरा, तीसरा क्या उसमें एक्सेप्शन है, सेक्शन 235, कि अगर आप करेंसी जो हमारे जो नोट है उसकी आप छपाई करते हैं, उसके खिलाफ, उसके लिए आप मशीनरी अरेंज करते हैं कि नकली नोटों की मैं छपाई करूं, या आप कोई डकैती डालना चाहें, तब भी ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन 399। फिफ्थ इज अटेम्प्ट। यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो अटेम्प्ट करता है, मारने की कोशिश करता है, अपने क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। दिस स्टेज इज अटेन्ड बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एक्शंस दैट इफ लेफ्ट अनस्टॉप्ड कॉज और आर बाउंड टू कॉज इंजरी टू समवन। कहता है यहाँ पर अगर जो क्रिमिनल को ना रोका गया तो वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, या वो किसी को इंजरी पहुंचा सकता है, और वो पहुंचा सकता है अगर हम ना रोके इसको तो। द एक्शन क्लियरली शोज दैट द पर्सन एब्सोल्युटली नो इंटेंशन। यहाँ पर पर्सन का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपने इस एक्ट को अबेंडन करे, इसको छोड़ दे, लेकिन वो अपने प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए 100% उसने अपना माइंड मेकअप करा हुआ है। He will complete the commission of the crime. Since the intention of the person can be determined without doubt from his action, attempt to crime, commit a crime is considered। कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्सन की इंटेंशन डिटरमाइन हो सकती है, यहाँ पर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। बिकॉज इफ लेफ्ट अनपनिश्ड, क्योंकि अगर यहाँ पर भी पनिशमेंट ना मिली जाए तो क्राइम होकर ही रहेगा, और इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन इक्वली, हेल्दी सोसाइटी में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इसलिए आप देखते हैं बहुत बार कि टीवी में हम सुनते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लिया मर्डर करने का, या अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट कर लिया उसने, अटेम्प्ट इज ए क्राइम। छठा स्टेज क्या है? एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि फाइनली ऑफेंस कर लिया, कि उसने वो क्राइम एग्जीक्यूट कर लिया, जो उसने सोचा था किसी को मारने की या जहर देने की, उसने वो चीज कर दी। तो यहाँ ये क्राइम की स्टेजेस, 6 स्टेजेस हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को आप यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी है वैसे ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस फर्स्ट यूनिट के जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। तो मैं लास्ट में फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ अपने क्वेश्चंस या अपने सजेशंस लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।